बच्चों, मैं समीर सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आराध्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल के अंदर। प्रेजेंट लेक्चर के अंदर हम लोग यूनिट नंबर 13 अमाइंस का पार्ट नंबर 1 देखने वाले हैं। देखो बच्चों, यूनिट स्टार्ट करें उसके पहले कुछ बेसिक डिटेल्स बता देता हूं ताकि आपको चैप्टर समझने में आसानी रहेगी। इस सब्सटेंस को हम लोग अमोनिया बोलते हैं। अमोनिया, अगर हम अमोनिया के एक या उससे ज्यादा हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करें, अगर हम उसके एक या तो ज्यादा हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करें तो बनने वाले कंपाउंड को हम लोग अमाइंस बोलते हैं। जैसे इस कंपाउंड के अंदर मैंने अमोनिया के एक हाइड्रोजन को अल्काइल या एराइल ग्रुप से रिप्लेस किया है, इसलिए इसको प्राइमरी अमाइन बोलेंगे। अगर हम दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो इस कंपाउंड को हम लोग सेकेंडरी अमाइन बोलेंगे। और अगर हम तीनों के तीनों हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो उसको हम लोग टर्शियरी अमाइन बोलेंगे। अब टर्शियरी अमाइन के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन के पास जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाकी रह जाती है। तीनों के ही अंदर नाइट्रोजन के पास नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी नाइट्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक खास चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि यहाँ पर बॉन्डिंग का टाइप डिफरेंट होगा। सपोज मैं इसका रिएक्शन हेलो अल्केन के साथ कराता हूँ तो हेलो अल्केन के अंदर क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस हेलो अल्केन के ऊपर अटैक करेगी। हेलो अल्केन के ऊपर अटैक करके कुछ इस तरीके की चीज आपको देखने को मिलेगी। ये टर्शियरी अमाइन तो था ही, यहां पर एक और बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड बना है वो स्पेशल है। ये बॉन्ड को मैं एरो से दिखाऊंगा। ये आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है जिसके अंदर नाइट्रोजन ने अपने दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप को डोनेट किए हैं। क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आना चाहिए। ठीक है, इस प्लस चार्ज को मैं ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का प्लस चार्ज लिख देता हूं। ठीक है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आना चाहिए और इसके साथ आपका न्यूट्रलाइज करने के लिए x माइनस जुड़ जाता है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये होगा R4n प्लस x माइनस, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो हैलाइड आयन है वो प्रेजेंट है। खास ध्यान रखो, इन तीनों में कहीं पर भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया क्योंकि उसने एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। यहां पर इसने बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ही डोनेट किए, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन एक ही एटम डोनेट करता है, कोवेलेंट बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है एटम को। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, एक एक्स्ट्रा डोनेट किया है, माने यहाँ पर जो बॉन्ड आएगा वो कौन सा आएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है। अब इसी तरीके की चीज सिंपली एरोमेटिक में भी हो सकती है। जहां जहां पर R ग्रुप लगाया है वहां वहां पर एलिफेटिक चेन है तो उसको एलिफेटिक अमाइन बोलेंगे, और अगर एरोमेटिक चेन है तो उसको हम लोग एरोमेटिक अमाइन के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए अब अमाइन कंपाउंड्स के कॉमन और IUPAC नेम के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ये चैप्टर है एकदम छोटा सा और आसान। अगर आप साथ साथ में पढ़ोगे या अच्छे से इसको ग्राफ्स करोगे तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको इसके अंदर। चलो, नोमेनक्लेचर अमाइन कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन कंपाउंड्स। चलिए बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। यहां पर सबसे पहले लिखा जाता है फॉर्मूला, उसके बाद मैं लिख रहा हूं यहां पर कॉमन नेम, और यहां पर लिख रहा हूं IUPAC नेम। तो फॉर्मूला पहले हम लोग यहां पर लिख रहे हैं CH3NH2, CH3CH2, यहां पर 3 कार्बन वाला अमाइन लेगा। ठीक है, सिंपली सफिक्स लगेगा सभी के अंदर अमाइन। ठीक है, सभी के ही अंदर आगे सफिक्स लग जाएगा अमाइन। अब अगर हम इसकी बात करें
तो इसके आगे जो चेन है वो मिथाइल है, तो हम लोग लिखेंगे मिथाइल अमाइन, इधर लिखेंगे इथाइल अमाइन, इधर लिखेंगे प्रोपाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, प्रोपाइल अमाइन। अगर हम दूसरे थोड़े टफ कंपाउंड्स की बात करें तो यहाँ पर मैं इस तरीके का कंपाउंड जोड़ रहा हूं, तो आप ध्यान से देखो ये जो कंपाउंड है उसके अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रुप है वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन। अच्छा, अगर मैं यहां पर इस तरीके का कंपाउंड ले रहा हूं तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्यूटाइल अमाइन, ब्यूटाइल अमाइन, ठीक है। चलिए अब आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं। तो देखिए आईयूपीएसी नेम जो है वो सिस्टमेटिक है। आईयूपीएसी नेम के अंदर हमको अमाइन ही लगाना है, लेकिन आगे कार्बन की चेन लगा देनी है। जैसे एक कार्बन की चेन है तो प्रीफिक्स लगेगा मीथ या वर्ड रूट लगेगा मीथ। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए एन, स्पेस कहीं पर भी नहीं छोड़नी है, तो मीथेन अमाइन, ठीक है, मीथेन अमाइन। यहां पर आपका हो जाएगा इथेन अमाइन, ठीक है, इथेन अमाइन। अब खास ध्यान में रखो मीथेन अमाइन के अंदर मैं अल्केन का ई जो है उसको ड्रॉप कर दूंगा, पहले जानबूझ के लिखा है ताकि आप लोगों को क्लियरली एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है। देखो दोनों में ही हमको ई जो है वो ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि अमाइन का जो स्टार्टिंग है वो ए से हो रहा है। तो ये हो गया मीथेन अमाइन, ये हो गया इथेन अमाइन, यहां पर हो जाएगा प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन। यहां पर अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, मीथेन अमाइन। यहां पर अगर हम इसके कंपाउंड की बात करें तो देखिए इसके अंदर प्रोपेन की चेन है 1 2 3 और 2 पोजीशन के ऊपर अमीनो ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, प्रो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, 2 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है इसलिए प्रोपेन 2 अमाइन। क्लियर है। अब इसकी बात करें तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग ब्यूटेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन, ठीक है। चलिए अब कुछ और कंपाउंड्स की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए अब इसके पहले कॉमन नेम की बात करें तो यहाँ पर आप देखो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, तो आइसोब्यूटाइल है इसलिए हम लोग लिखेंगे कि आइसोब्यूटाइल अमाइन, ठीक है, आइसोब्यूटाइल अमाइन। उसके बाद अगर आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करो तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अमीनो है, तो इधर से कार्बन की चेन स्टार्ट करनी है, इसके ऊपर 2 मिथाइल आएगा, 2 मिथाइल फिर की 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोपेन अमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन भी लिख सकते हो, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, इस तरीके का नाम आएगा। अब अगर मैं इसके कंपाउंड की बात करूं तो इस कंपाउंड के अंदर आप देखो ये ग्रुप जो है ना वो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा सेक ब्यूटाइल अमाइन, सेक ब्यूटाइल अमाइन। चलिए अगर हम आईयूपीएसी की बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन ये होगी 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 अमाइन, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन। चलिए आगे देखते हैं। इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इसीलिए हम लिखेंगे टर्ट ब्यूटाइल अमाइन, टर्ट ब्यूटाइल अमाइन, टर्ट ब्यूटाइल अमाइन। अब आईयूपीएसी की बात करें तो देखो आईयूपीएसी में नंबरिंग कहीं से भी 2 सेम ही आएगा, 2 के ऊपर जो है वो ब्रांच है 1 2 3 3 कार्बन की चेन, 2 के ऊपर ब्रांच 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन।
2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, एक ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर इसकी बात करूं CH3, ये सेकेंडरी अमाइन है। अब प्राइमरी अमाइन हमारे खत्म हो गए। तो प्राइमरी में आपका कॉमन नेम का पैटर्न है अल्काइल अल्काइल अमाइन। ठीक है, अल्काइल अल्काइल अमाइन। यहाँ पर अल्काइल चेन मिथाइल, यहाँ पर अल्काइल चेन मिथाइल, तो दो बार मिथाइल है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे डाइमिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन। ठीक है, बहुत सारे उनके बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे बहुत सारे, लेकिन मैं आगे सॉल्व कराऊंगा। कंपाउंड्स तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, अभी जितना सिखा रहा हूं उतना समझना। अच्छा, IUPAC की हम बात करें तो IUPAC में जो लंबे में लंबे कार्बन की चेन है उसके साथ NH2 को जोड़, NH ग्रुप को जोड़ देने का। यहाँ पर तो दोनों साइड पे सेम ही है, तो यहाँ पे किसी भी साइड पे आप जोड़ो तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन अमाइन। ठीक है, पीछे वाले पार्ट का नाम हो जाएगा मीथेन अमाइन। अब देखो आगे वाला मिथाइल चेन जो है वो रह गया। मिथाइल चेन कौन सी पोजीशन पे है वो भी बताना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है तो कैपिटल N मिथाइल मीथेन अमाइन, क्लियर हो जाएगा। कैपिटल N मिथाइल मीथेन अमाइन, ये इसका नाम हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। अभी हमने प्राइमरी कंपाउंड्स की बात कर ली, अब हम धीरे धीरे सेकेंडरी की बात कर रहे हैं। कुछ कंपाउंड्स टर्शियरी वाले भी लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर थोड़े सेकेंडरी कंपाउंड के और वेरिएशंस लेते हैं। अब देखिए, कॉमन का नेम मैंने बताया था अल्काइल अल्काइल अमाइन। यहाँ पर तो दोनों साइड का अल्काइल ग्रुप अलग अलग है, तो पहले छोटे अल्काइल ग्रुप को लिखो मिथाइल, फिर बड़े ग्रुप को इथाइल अमाइन, मिथाइल इथाइल अमाइन। ठीक है, ये मिथाइल, ये इथाइल और फिर अमाइन। अगर हम IUPAC नाम की बात करें तो मैंने बताया था कि लंबे में लंबे कार्बन चेन के साथ इसको जोड़ दो, तो ये इथेन अमाइन हो गया। पीछे वाला पार्ट जो है वो इथेन अमाइन हो गया, और आगे वाला जो पार्ट है उस नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो N मिथाइल इथेन अमाइन जो है वो इसका नाम हो जाएगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं CH3 थ्राइस N। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूं, तो थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा। अब तीनों में से किसी को भी लंबे में लंबी चेन ले लो IUPAC के लिए। कॉमन नेम बहुत ही आसान हो जाएगा, ट्राई मिथाइल अमाइन। ठीक है, कॉमन नेम जो है उसमें ट्राई मिथाइल अमाइन, कॉमन नेम इसका हो जाएगा ट्राई मिथाइल अमाइन। IUPAC नाम की बात करें तो ये मीथेन अमाइन है और यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप है, तो N, N डाइमिथाइल मीथेन अमाइन इसका नाम हो जाएगा। N, डाइमिथाइल मीथेन अमाइन। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अगर हम एरोमेटिक की बात करें तो इस कंपाउंड का IUPAC और कॉमन नेम दोनों सेम ही है, एनिलीन। ठीक है, ठीक है, एनिलीन। अच्छा, अगर हम IUPAC के नाम की बात करें तो वो भी आपका एनिलीन ही है। अमीनो बेंजीन भी बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन कॉमनली इसका IUPAC और जो कॉमन नेम है दोनों सेम ही कंसीडर किया जाता है, व्हिच इज एनिलीन। इसके एक वेरिएशन की बात कर लेते हैं, फिर हमारा कंपाउंड का IUPAC और कॉमन नोमेनक्लेचर पूरा हो जाएगा। चलिए अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहाँ पर कॉमन नेम में पहले छोटी चेन मतलब मिथाइल, ठीक है, फिर बड़ी चेन फिनाइल है, मिथाइल फिनाइल अमाइन। ठीक है, अल्काइल अमाइन के हिसाब से। अगर हम IUPAC की बात करें तो यहाँ पर ये पार्ट जो है वो आपका नाइट्रोजन के साथ जोड़ दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा N मिथाइल और पीछे हो जाएगा एनिलीन। ठीक है, N मिथाइल और यहाँ पर आपका हो जाएगा एनिलीन। ठीक है, N मिथाइल एनिलीन। तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन कंपाउंड्स की बात होती है पूरी। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस।
हम अलग अलग मेथड्स देखने वाले हैं प्रिपरेशन के लिए। चलिए तो पहला जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन कंपाउंड्स। तो फर्स्ट प्रिपरेशन इज फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। पहला जो प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। देखो बच्चों, अगर हम नाइट्रो कंपाउंड्स की बात करें तो नाइट्रो कंपाउंड्स में से आप अमीनो कंपाउंड्स में अगर जाना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल है, स्ट्रक्चर ही खुद बता रहा है आपको कि यहां से ऑक्सीजन हटा दो और हाइड्रोजन लगा दो। कौन सी प्रोसेस ऐसी है जिसमें ऑक्सीजन हटाते हैं और हाइड्रोजन लगाते हैं? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि भैया रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, रिडक्शन जो है वो ये काम करके देगा। अब रिडक्शन के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो इस प्रोसेस के लिए आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हो, आप हाइड्रोजन निकल यूज कर सकते हो, आप प्लेटिनम पैलेडियम यूज कर सकते हो। ठीक है, आप आयरन HCl यूज कर सकते हो, आप टिन HCl यूज कर सकते हो। इतने सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आपके अंदर यूज हो सकते हैं। टोटल आप 6 हाइड्रोजन को ऐड करोगे, इतनी चीज याद रखो। ठीक है, तो क्यों 2 हाइड्रोजन जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ H2O, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O, माने यहाँ पर आपका 2H2O भी आउट होगा। ठीक है, और नेट 2 हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाएंगे और आपका अमाइन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे लिखना है वो मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पर। सिंपली आप लिखोगे कि नाइट्रो कंपाउंड्स का रिएक्शन या नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमाइंस। ठीक है, ये नोट आप बहुत आसानी से रिएक्शन को देख करके लिख सकते हो, इसके बारे में मैं डिटेल्स नहीं दे रहा हूं। तो CH3 CH2 NO2 एक एग्जांपल ले रहा हूं, प्लस 6 हाइड्रोजन, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लेता हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेता हूं। ठीक है, यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेता हूं, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 NH2 प्लस 2H2O। ठीक है, 2H2O। तो यहाँ पर जो आपका अमाइन कंपाउंड मिल रहा है उसके अंदर जो कार्बन है वो रिएक्टेंट के जितने ही है, बराबर। चलिए अब होमवर्क में क्या है, होमवर्क में आपको ऐसे 2 एग्जांपल्स बना करके लिखना है, बराबर। आप एक एरोमेटिक का ले सकते हो, एक यहाँ पर आप एलिफेटिक का ले सकते हो। ठीक है, दूसरा मेथड बात करते हैं। दूसरा मेथड के अंदर हम लोग अमोनोलिसिस करने वाले हैं। ठीक है, अमोनोलिसिस मतलब अमोनिया ऐड करेंगे। सेकेंड मेथड इज अमोनोलिसिस ऑफ हेलोअल्केन्स। हेलोअल्केन्स का आप लोग अमोनोलिसिस करोगे, बराबर, तो यहाँ पर आपको कंपाउंड मिलेंगे। चलो कैसे, यहां पर ले रहा हूं RX। ठीक है, यहां पर मैं अमोनिया कंपाउंड ले रहा हूं। ठीक है, अब इसमें से जो मिलने वाली प्रोडक्ट है उसको एकदम आसानी से लिखने का मैं तरीका बताता हूं आपको। यहां पर अगर आप प्लस माइनस बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन सीख जाओगे तो ये रिएक्शंस आपके लिए 80% आसान हो जाएगी। इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है तो ये जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इधर से आप बॉन्ड तोड़ोगे, इधर से बॉन्ड तोड़ोगे, तो यहां से बॉन्ड तोड़ा तो जो X माइनस निकला वो इसके बॉन्ड टूटने से जो H प्लस निकला है उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बनेगा HX। ठीक है, हेलोजन एसिड मिल जाएगा। ये R उस NH2 के साथ मिलकर के क्या बना देगा, आपका प्राइमरी अमाइन। ठीक है, यहां पर आपका क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन। अब ये रिएक्शन जो है वो आगे चलती रहती है, ये रिएक्शन आगे चलती रहती है तो क्या होता है, यहां पर ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स इसके अंदर ऐड होते रहता है। तो वापस यही की यही रिएक्शन होगी, बराबर। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, RNH, H ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। बस इधर से बॉन्ड तोड़ो, पोलर बॉन्ड टूटते हैं, बराबर।
जहां से बॉन्ड तोड़ रहे हो वहां पर जोड़ो, तो सबसे पहले तो HX और यहाँ पर आपका 2 बार R जो है वो जुड़ जाएगा, R2NH हो जाएगा। ठीक है, एक और बार रिएक्शन कराओ, R2NH जिसको अब हम डायरेक्टली ही लिख देंगे प्लस RX प्लस माइनस, तो कंबाइन हो जाएगा तो क्या होगा, R3N प्लस HX, R3N प्लस HX। अब समझो बच्चों, नाइट्रोजन के पास अब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो अभी भी हेलो अल्केन के साथ रिएक्ट कर सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर आपका चौथे स्टेप के अंदर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, जिसकी हमने बात करी हुई है। ठीक है, जिसकी हमने इसी लेक्चर के इनिशियल पार्ट के अंदर बात करी हुई है कि ये जो कंपाउंड है वो लास्ट में 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट। तो आप ध्यान से देख रहे हो तो इस मेथड के अंदर कोई आपको प्राइमरी अमाइन या सेकेंडरी अमाइन ऐसा नहीं मिल रहा है, सबके सब तरीके के अमाइंस मिल रहे हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी अमाइन जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क क्या है कि आपको R की जगह पे पहले तो मिथाइल पार्ट लेना है, बराबर। दूसरा, आपको R की जगह पे CH3CH2 पार्ट लेना है और आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, बराबर। जो आंसर आया है वो मुझे बताना है। अब कैसे बताओगे, ये तो ऑफलाइन लेक्चर है ना, तो YouTube के कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट करोगे, ठीक है, कि क्या आंसर आ रहा है आपको। यहाँ पर मिथाइल लेने पे क्या आंसर आ रहा है, इथाइल लेने पे क्या आंसर आ रहा है। नाम नहीं लिख पाओ क्या है तो नाम मुझे डाउट सेशन में पूछ लेना और अभी खाली फॉर्मूला लिख देना। क्लियर है? चलो, अब ये पार्ट के अंदर आपने ध्यान से देखा हो कि ये मेथड जो है वो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, सॉरी लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी अमाइन का मिक्सचर मिलता है। ठीक है, क्वाटरनरी अमाइंस का मिक्सचर मिलता है। दूसरी बात, ये मैं सब आपको लिमिटेशन बता रहा हूँ कि इस मेथड की, नॉट सुटेबल, बिकॉज नॉट सुटेबल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बिकॉज मिक्सचर ऑफ अमाइंस आर ऑब्टेन, मिक्सचर ऑफ अमाइंस ऑब्टेन। ठीक है, यहाँ पर आपको अमाइंस का मिक्सचर मिलता है। ये हो गई आपकी लिमिटेशंस की बात, बराबर। दूसरी, यहां पर आप ध्यान से देखो तो हर बार आपको हाइड्रोजन एसिड मिल रहा है, हमेशा चांस होता है कि ये दोनों कंबाइन होकर वापस रिएक्टेंट के साइड पे आ जाए, इसीलिए जो HX मिल रहा है ना उसको स्ट्रॉन्ग बेस की मदद से रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, बेस हैज टू बी एडेड टू रिमूव द साइड प्रोडक्ट, बेस हैज टू बी एडेड टू रिमूव HX which is side product, which is your side product। अब कुछ बच्चों को एक पॉइंट क्लियर नहीं होगा, उनके लिए समझा देता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं बेस डालूंगा तो बेस क्या करेगा, इस एसिड को खा जाएगा। ये एसिड है ना, HCl, HBr, HI कोई भी हो सकता है। तो ल शटेलियर का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को जो बन रही है उसको विड्रॉ करोगे तो सिस्टम ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को बनाने का ट्राई करेगी। तो यहां से रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आने का ट्राई करेगी। मतलब कि अगर आप इस बेस को नहीं हटाओगे तो उसका उल्टा होगा, ये सिस्टम जो है वो उस बाजू जाने का ट्राई करेगी। तो कहने का मतलब कि बेस डालना पड़ता है हमेशा ही ताकि इस HX को रिमूव करें और प्रोडक्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर पुश करें। चौथा लिमिटेशन के इस रिएक्शन को हम लोगों को हमेशा एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर अमोनिया एक्सेस में है, अगर अमोनिया एक्सेस में है तो ये रिएक्शन इधर आके रुक जाएगी प्राइमरी, क्योंकि इस प्राइमरी अमाइन को दूसरे RX के साथ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर अमोनिया एक्सेस है तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में होगा ना, मतलब एक टाइम पे एक अमोनिया के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो शॉर्ट में बोलूं तो यहाँ पर अगर आपका अमोनिया एक्सेस में है, अगर आपका अमोनिया एक्सेस में है तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो है प्राइमरी अमाइन, और अगर आपका RX एक्सेस में है तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो है 4 डिग्री अमाइन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। यहां पर अगर आपका RX एक्सेस में है तो रिएक्शन जो है वो लास्ट स्टेज पे आके रुकेगी, क्योंकि हर स्टेप में RX जो है वो बनने वाली प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करता रहेगा। और अगर आपका अमोनिया एक्सेस है तो ये प्रोडक्ट प्राइमरी अमाइन के फॉर्म में आपको मिलेगी। क्लियर है?
चलिए अब हम थर्ड मेथड की बात करते हैं जिसका नाम है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। थर्ड मेथड जो है वो है आपका गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, थैलेमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। चलिए गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के अंदर क्या है, हम लोग इसके अंदर सबसे पहले तो थैलेमाइड लेते हैं। अब थैलेमाइड का स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको मैं थैलिक एसिड समझा देता हूं। ये आप लोगों का थैलिक एसिड है, बरोबर। थैलिक एसिड का जो अमोनिया डेरिवेटिव है वो थैलेमाइड है। थैलिक एसिड में से थैलेमाइड, तो थैलेमाइड कैसे होगा, यहां पर आपका नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं थैलेमाइड। ठीक है, थैलेमाइड। चलिए समझना, बहुत ही आसान रिएक्शन है। थैलेमाइड का रिएक्शन सबसे पहले आप बेस के साथ कराओगे, ठीक है। थैलेमाइड का रिएक्शन बेस के साथ, तो आपको पता ही है कि क्या होने वाला है, ये माइनस ये प्लस, बेस के साथ रिएक्शन करा रहा हूं KOH, तो ये प्लस और ये माइनस, तो यहां पर H प्लस और ये OH माइनस, माइनस H2O के स्वरूप में आउट निकल जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो ये आपका सॉल्ट मिला आपको। सॉल्ट के अंदर आप देखो तो ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। अब इस सॉल्ट के अंदर मैं ऐड कर रहा हूं हेलो अल्केन को RX, तो यहां पर माइनस यहां पर प्लस, आउट क्या होगा माइनस KX। NR बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका थैलेमाइड का अल्काइल डेरिवेटिव बनेगा। अब इसके अंदर हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं, समझ लो वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहां पर आपका वाटर ऐड करने से दो प्रोडक्ट मिलेगी आपको H2O। इसमें जो H2 है उसको अलग कर दो और O जो है उसको अलग कर दो, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, आपका RN के साथ H2 जुड़ जाएगा यहां पर, या एक काम करो 2H प्लस यहां पर 2 वाटर ले लो और 2H प्लस और 2OH माइनस ले लो, क्लियर है। चलो अब यहां पर M के साथ, इस नाइट्रोजन के साथ RN के साथ उसकी 2 वैलेंसी है ना, तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे और आपका 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा, 1 डिग्री अमाइन। प्लस यहां पर ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट इसको छोड़ दो, ठीक है। ये जो पार्ट है वो प्लस पार्ट है, तो इस प्लस पार्ट के साथ आपके 2 OH ग्रुप लग जाएंगे। यहां पर सबसे पहले तो RN वाला नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है यहां पर, बराबर। तो नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है तो आपका NH2 मिल जाएगा, आगे R तो है ही, प्लस यहां पर अगर हमारे पास डबल बॉन्ड O है इस तरीके से, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से इधर OH और इधर OH, मतलब कि आपका थैलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या मिल जाएगा, थैलिक एसिड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं थैलिक एसिड। अब आप ध्यान से देखो, इस रिएक्शन के अंदर जो आपको अमाइन मिल रहे हैं वो प्राइमरी नेचर का है। यहां पर आपको जो अमाइन मिल रहा है वो प्राइमरी नेचर का है, मतलब दिस सिंथेसिस इज यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर आप एरोमेटिक, सपोज किसी को ऐसा होगा कि यहां पर मैं एरोमेटिक अमाइन बना लूं, मतलब कि यहां पर RX की जगह पे हेलो अल्केन जो ले रहा हूं ना, उसकी जगह मैं हेलो एरिन ले लूं, तो हेलो एरिन जो है वो यहां पर प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि अगर आप हेलो एरिन लोगे तो सिंपली आप क्या कर रहे हो, यहां पर इस X को रिप्लेस कर रहे हो, वन ये जो है वो इधर का बॉन्ड टूटेगा, मतलब इस बॉन्ड को आपको तोड़ना है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है।
तो हम लोग लिमिटेशन में लिखेंगे कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हम प्राइमरी अमाइन सीक प्रिपेयर कर सकते हैं, बात नंबर 1, बराबर। बात नंबर 2 कि यहां पर ये मेथड जो है वो एरोमेटिक अमाइंस को प्रिपेयर करने के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड अगर आपको प्रिपेयर करना है तो यहां पर हेलोएरिन लेना पड़ेगा। हेलोएरिन के अंदर आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि कार्बन और हेलोजन के अंदर sp2 कैरेक्टर होता है। चलिए लिमिटेशंस पहला, only 1 degree amine can be prepared. Only 1 degree amine can be prepared. Second limitation, can't be used for aniline या for aromatic amines. इसको हम लोग एरोमेटिक अमाइंस के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एरोमेटिक अमाइंस के लिए यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर आपको एरोमेटिक अमाइन यूज करना है तो यहां पर आपको हेलोबेंजीन लेना पड़ेगा। हेलोबेंजीन के अंदर ये वाला पार्ट जो है उसके अंदर कंसीडरेबल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ठीक है, ये आप जानते हो। ये जो कार्बन हेलोजन आगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे जो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर कार्बन और हेलोजन के बीच में कंसीडरेबल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर आपके हेलो एरिन्स जो हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अंडरगो नहीं करते हैं, आप जान चुके हो इस बात को पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों की 3 मेथड्स अमाइन कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए कंप्लीट होती है। रेस्ट ऑफ द मेथड्स को नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 में देखेंगे।